अक्षय कुमार शर्मा, कार्यानुभव अध्यापक, केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थान सरसावा से आज आपको एग्रीकल्चर्स रोबोट्स के बारे में बता रहा हूँ। रोबोट आमतौर आर्टिफिशियल एजेंट है जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर कार्य करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है। एनवायरनमेंट के लिहाज से ये फ्रेंडली है। इसके उपयोग से किसानों को फायदा होता है। खरपतवार नियंत्रित रहते हैं। ग्राउंड बीजिंग में, रोपाई में, जुताई में, बुआई में, सिंचाई में, कटाई में, बागवानी कार्यों में, छिड़काव आदि में, पर्यावरण की निगरानी में व मिट्टी विश्लेषण करने में भी आज रोबोट का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है। आज का मानव रहित ट्रैक्टर भी आ रहे हैं। एग्रीकल्चर में रोबोट के द्वारा उपज की उच्च गुणवत्ता प्राप्त हो रही है। उत्पादन लागत कम पड़ रही है और मैनुअल श्रम में भी कमी आ रही है। एग्रीकल्चर रोबोट्स स्वचालन पर आधारित लॉजिकल प्रोफिलेशन पर आधारित है। यह कृषि में रोबोट उत्पादकता के बढ़ाने के बहुत ही ज़्यादा अवसर दे रहा है। रोबोट विभिन्न स्थानों पर खेतों में आजकल दिखाई भी दे रहे हैं और इनकी संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पार्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर्स रोबोट्स। रोबोट एज ए कंप्यूटर की तरह से कार्य करता है। इसमें इनपुट डिवाइस होती हैं, आउटपुट डिवाइस होती हैं और प्रोसेसिंग होती है। रोबोट्स में सेंसर इनपुट डिवाइस का कार्य करते हैं। ड्राइव आउटपुट डिवाइस का कार्य करता है। कंट्रोलर एज सीपीयू कार्य करता है। रोबोट्स यूजुअली हैव 5 पार्ट। इसके मेन 5 पार्ट हैं। सेंसर, माइक्रोफोन, कैमरा, साउंड और कलर सेंसर जो होते हैं एग्रीकल्चर रोबोट्स में इनपुट डिवाइस का कार्य करते हैं। कंट्रोलर एज ए रोबोट ब्रेन है जो प्रोसेसिंग का कार्य करता है। ड्राइव आउटपुट डिवाइस के रूप में रोबोट का कार्य करती है। इसमें मोटर्स होती हैं जो मोशन डिपेंड कार्य करती हैं। नेक्स्ट पार्ट, आर्म। रोबोट आर्म एज ए ह्यूमन आर्म होती है। यह फलों को उठाने के लिए कार्य करती है। पत्तियों को इकट्ठा करने कार्य करती है। नेट्स, नेट एंड एफर्ट्स। वैक्यूम पंप्स, ट्वीजर, ड्रिपर वे टॉर्च आदि एंड एफर्ट्स के रूप में रोबोट का कार्य करते हैं। ड्रिपर किसी फल को उठाने के लिए ड्रिप आदि का कार्य करता है। टाइप्स ऑफ रोबोट यूज इन एग्रीकल्चर। डिमीटर, robot for weed control, forestal robot, robot in horticulture, fruit picking robot, microfine robot. डिमीटर, कटाई के लिए प्रयुक्त होने वाला रोबोट। यह कटाई के लिए प्रयोग किया जाता है।
इसके ऊपर कैमरे लगे होते हैं। कैमरों की सहायता से ये देखता है कि किस चीज़ की कितनी कटाई करनी आवश्यक है। यह रिमोट कंट्रोल भी होता है। वीड कंट्रोलर ये खरपतवार नियंत्रण करने वाले रोबोट्स हैं। ये 4 पहिया रोबोट है तथा यह दृष्टि प्रणाली अर्थात विजन पर कार्य करता है कि खरपतवार कहाँ पर है, फिर उन्हें देखकर ये नष्ट करता है। फॉरेस्टर रोबोटिक्स ये विशेष प्रकार का रोबोट है जिसका उपयोग लकड़ी को काटने, पेड़ों को काटने, छटाई करने, पर्यावरण परिवर्तन में निगरानी रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बहुत हाईटेक है। इसमें सेंसर लगे होते हैं, कैमरे लगे होते हैं तथा वायरलेस नेट से भी ये लिंक होता है। रोबोट इन हॉर्टिकल्चर यह रोबोट बागवानी में प्रयोग किया जाता है। लॉन में घास काटने के लिए इसका उपयोग होता है। यह ऊबड़ खाबड़ पथ पर ढलान पर कार्य करता है। ये घास की ऊंचाई को देखकर लॉन में से घास को काटने कार्य करता है। यह ऑटोमेटिक मोड में कार्य करता है। आर्द्रता को देखता है, उसी आधार पर फिर अपना कार्य चलता है कि कितनी ह्यूमिडिटी वातावरण में है। फ्रूट पिकिंग रोबोट ये रोबोट फल लेने वाले रोबोट होते हैं। इनका कार्य टहनियों व पत्तियों को नुकसान पहुंचाए बिना फल उठाने का होता है। इनके ऊपर कैमरा लगा होता है। कैमरे की सहायता से ये सेंस करते हैं कि ये फ्रूट पक गया है तथा अब ये टूटने के लिए तैयार है तथा उस फल को ये वहाँ से पेड़ से तोड़ लेते हैं। माइक्रोफ्लाइन रोबोट्स इस प्रकार के रोबोट्स कृषि क्षेत्रों में चित्रों को लेने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये ड्रोन की भांति होते हैं। इनका उपयोग हम कृषि क्षेत्रों को और उन्नत करने के लिए चलते हैं। एग्रीकल्चर रोबोट्स के उपयोग इससे समय व मैनुअल शक्ति कम होती है तथा ये कम जलते और जलते हुए उच्च गति से कार्य करता है। कृषि में, चिकित्सा में, खनन में तथा रिसर्च क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है। पर्यावरण अध्ययनों में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। यह पेड़ों पर, तालाबों में, चट्टानों आदि में भी कार्य करता है। एग्रीकल्चर रोबोट्स के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि चालक रहित मशीन जो होती है उससे थोड़ा बहुत परेशानी आ जाती है। एनर्जी भी एक इशू रखता है कि एनर्जी की खपत ज़्यादा होती है तथा मशीनरी ये काफ़ी महंगी हैं। बस यही नुकसान है इसके। वैसे तो ये बहुत ही फायदेमंद है। कंक्लूजन, निष्कर्ष, रोबोट्स आजकल खेतों में बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। ये फलों की गिनती करने, कीटनाशकों का छिड़काव करने, पशुओं को खेतों से खरीदने का कार्य चलते हैं। ये सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे कार्य चलते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर रोबोट्स हमारे ये आज के टाइम में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं।